हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं, जो नहीं देखा हो जाके देख लेना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कर रहा है, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसका हमको ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x, इसका हमको ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर दोनों वेरिएबल एक साथ रहते हैं, ठीक है, तो एक को हम लेफ्ट में रखते हैं, दूसरे को राइट में। यहाँ वेरिएबल कौन कौन है, एक है x है, एक है y है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए, यानी ग्राफ ड्रा करने के लिए हम पहले पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, और पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हम एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखते हैं, दूसरे को राइट में ले जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्वेश्चन में ऑलरेडी y वेरिएबल लेफ्ट में है और x वेरिएबल राइट में है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों वेरिएबल एक तरफ रहते हैं, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख रहे हैं कि y और x दोनों वेरिएबल एक तरफ है, तो इसमें से हम एक को लेफ्ट में ले जाएंगे और दूसरे को राइट में रखेंगे। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं ऑलरेडी एक वेरिएबल लेफ्ट में एक राइट में, तो कुछ करना नहीं है, केवल क्या कर देना है कि x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यूज हमको कैलकुलेट कर देना है। तो हम 3 वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, यानी 3 पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, तो अब अपने अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू यहाँ रखना है, कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो, या माइनस में भी -1 -2 -3 कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो हम 0 से स्टार्ट करें, हम रख रहे हैं 0। इफ़ x इक्वल टू 0 देन, यानी इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, तो हम x की वैल्यू 0 पुट करें और y की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 0। हमको पता है 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते वैल्यू क्या आती है 0, यानी जब x 0 हो रहा है तो y भी क्या हो रहा है 0। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया 0,0। ठीक है, फिर हम वैल्यू रख रहे हैं इफ़, अब हम मान लो 1 रख रहे हैं, इफ़ x इक्वल टू 1। ठीक है, आप 2 3 कुछ भी रख सकते हो। देन अगर इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 1 रखे तो y की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 1। ठीक है, यानी 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, यानी जब x 1 रख रहे हैं तो y क्या रहा है 3, यानी सेकंड पॉइंट का क्या हो गया 1,3। ठीक है, अब एक और पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हम माइनस में अब वैल्यू रख दे रहे हैं, हम x की वैल्यू -1 ले रहे हैं। ठीक है, इफ x इक्वल टू -1 देन इक्वेशन 1 में x के जगह पे हम -1 पुट कर रहे हैं, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा x के जगह पे -1 पुट कर देंगे। अब 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा -3, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी -3। यानी जब x 1 ले रहे हैं तो y क्या आ रहा है -3, पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू, यानी थर्ड पॉइंट क्या होगा -1 का -3। ठीक है, अब हम करते क्या है, देखो ऐसे ऐसे हम ब्रैकेट ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने बना दिया। ठीक है, और बीच में ऐसे लाइन, ठीक है, ऐसे और 3 ब्रैकेट बना देते हैं। ठीक है, या हम x लिख देते हैं, हम y लिख देते हैं। ठीक है, अब ऐसे लिखते हैं, देखो x जब हम 0 रख रहे हैं तो y भी कितना आ रहा है 0, फिर जब हम x 1 लिए तो y कितना आया 3 आया, फिर जब हम x -1 लिए तो y क्या आया -3 आया, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट पॉइंट 0 0, सेकेंड पॉइंट 1,3 और थर्ड पॉइंट -1,3। अब हमको पहले तो पॉइंट कैलकुलेट करने थे, तो हमने 3 पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। अब जब पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं ना, तो इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, जिससे हमको क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। तो अब इन पॉइंट को हम ग्राफ पे ड्रा करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पे हम क्या करेंगे 2 परपेंडिकुलर लाइन्स ड्रा करेंगे। ठीक है, 2 परपेंडिकुलर लाइन्स। ठीक है, ऐसे एक वर्टिकल लाइन लेंगे और हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। ठीक है, 2 परपेंडिकुलर लाइंस लेते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को y एक्सिस, और दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ राइट में x लिखते हैं, लेफ्ट में x डैश, यहाँ ऊपर y लिखते हैं और नीचे y डैश। ठीक है, अब इस पे हम इक्वल डिस्टेंस पे नंबरिंग करते हैं, जैसे देखो 1 3 ऐसे पॉइंट है ना, तो हम नंबरिंग 1 2 3 ऐसे कर देंगे इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, देखो ये 1 यूनिट यहाँ इक्वल डिस्टेंस पे हम ऐसे नंबरिंग कर देंगे ऐसे। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस मतलब कि जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये भी होना चाहिए, उतना ही ये भी होना चाहिए, इतना ये भी होना चाहिए, उतना ये भी, ऐसे हम नंबरिंग कर दे रहे हैं। ठीक है,
फिर अगर लेफ्ट में करें तो देखो ओरिजिन से राइट में करते हैं तो प्लस वैल्यू लिखते हैं पॉजिटिव वैल्यू, और ओरिजिन से लेफ्ट में लिखते हैं तो निगेटिव वैल्यू। तो यहाँ इक्वल डिस्टेंस पे हम ऐसे लिख देंगे वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे -1 लिखेंगे, फिर ये -2 -3 राइट में 1 2 3 4 और लेफ्ट में -1 -2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और फिर ऊपर भी हम क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे हम मार्किंग कर देंगे, ठीक है। जैसे ये 1 हो गया, फिर उतने ही डिस्टेंस पे 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। फिर नीचे करेंगे तो -1 -2 -3, ठीक है। अगर ओरिजिन से ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे। नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3 ऐसे लिखेंगे। 4 तक देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3, तो हम 3 तक भी लिख सकते हैं, या मैक्सिमम 4 तक लिखेंगे, ज़्यादा लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 3 है, ठीक है। और फिर यहाँ माइनस में क्या है 3, तो हम -3 तक लिख दिए, ठीक है। तो हमने 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किए, एक एक्स एक्सिस एक एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। दोनों जहाँ मीट किए ओरिजिन। अब यहाँ राइट में पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट में निगेटिव वैल्यू, फिर ऊपर पॉजिटिव लिखेंगे और निगेटिव नीचे निगेटिव वैल्यू, ठीक है। अब हम पॉइंट को यहाँ पे, ठीक है, डिनोट करेंगे, पॉइंट को प्लाट करेंगे। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है 0 0 0 0, यानी x जब हमको 0 लेना है तो y भी कितना लेना है 0। तो देखो x 0 और y 0 कहाँ होता है, ओरिजिन पे। ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो हमको x भी 0 लेना है, y भी 0, यानी वो कौन सा पॉइंट होगा, ओरिजिन। यानी फर्स्ट पॉइंट 0 0 कहाँ होगा, यहाँ ओरिजिन पे होगा, ठीक है। ओरिजिन पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। फिर सेकेंड पॉइंट हमको x1 लेना है, y3 लेना है। तो हम देखेंगे x1 यहाँ है, ठीक है, और y3 यहाँ है। तो हम करेंगे क्या कि x जहाँ 1 है ना वहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे। आप लोग के ग्राफ में ऑलरेडी लाइन ड्रा होगा, ठीक है। यहाँ हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिए, फिर हम 3 से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिए। दोनों जहाँ इंटरसेक्ट किए वही कौन सा पॉइंट होगा, 1, 3। पहले x लिखते हैं फिर y। तो देखो 1 मतलब x हमको क्या लेना था 1, और 3 मतलब y हमको क्या लेना 3। तो ये 1 और ये 3, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट x -1 लेना और y -3। तो x -1 यहाँ है और y -3 कहाँ पे होगा, नीचे होगा, ठीक है। तो x -1 लेना है तो x -1 से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रा कर देंगे, ठीक है। और y -3 लेना है तो -3 से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। दोनों यहाँ मीट करें, इंटरसेक्ट करें, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, -1 -3, यानी x हमको -1 लेना, y -3। अब 3 पॉइंट हो मिल गया ना। अब इन 3 पॉइंट को मीट करते हुए हम एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। क्या होगी, कौन सी लाइन होगी, जो स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का लाइन हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट होता है, ठीक है। हमने ड्रा किया, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रा किया इक्वेशन का, तो इक्वेशन का ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आया, ठीक है। और इस लाइन पे हम इक्वेशन राइट कर देंगे। इक्वेशन क्या था, y = 3। तो y = 3x का ये ग्राफ हुआ एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 में जो इक्वेशन गिवन है वो है 3 = 2x + y। इसका हमको ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। तो ये 3 = 2x + y है, इसी को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2x + y = 3, ठीक है। देखो 3 को इधर रखो या 3 को इधर रखो, ठीक है, बात में कोई चेंज नहीं होती है, ठीक है। इसी को हम ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे रख दिया, नंबर को राइट में कर दिया और ये जो वेरिएबल उसको लेफ्ट में कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हम 3 पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे देखो इसमें हम लोग 3 पॉइंट कैलकुलेट किए थे ना, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। तो वैसे ही हम यहाँ भी जब भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करते हैं ना तो मिनिमम 2 पॉइंट कैलकुलेट करते हैं या 3 पॉइंट, ठीक है। तो हम इसका भी 3 पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे और उसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या इक्वेशन जो गिवन है उसमें एक वेरिएबल लेफ्ट में है, दूसरा राइट में है, ऐसे देखते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में एक लेफ्ट में था, एक राइट में था, ठीक है। तो जब एक लेफ्ट में रहेगा एक राइट में रहेगा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे राइट वाले में वैल्यू रखना है, जैसे x की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों वेरिएबल x और y दोनों क्या है, लेफ्ट में। तो जब दोनों वेरिएबल लेफ्ट में होते हैं ना, यानी दोनों वेरिएबल एक ही साइड में होते हैं, तो करते क्या है कि एक को लेफ्ट साइड में रखते हैं और दूसरे को राइट में ले जाते हैं, ठीक है। जब यहाँ x और y दोनों एक ही साइड में है, दोनों लेफ्ट साइड में है, तो करेंगे क्या कि या तो x या y किसी एक को लेफ्ट में रखेंगे, दूसरे को राइट में ले जाएंगे। तो हम उसको राइट में ले जाते हैं जिसके साथ कोई नंबर होता है, इससे कैलकुलेशन इजी होता है। जैसे देखो y के साथ कोई नंबर नहीं है ना, लेकिन x के साथ 2 नंबर है, x का कोफिशिएंट क्या है 2 है। तो हम उस वेरिएबल को राइट में ले जाते हैं जिसके साथ कोई नंबर होता है। तो किसके साथ कोफिशिएंट में नंबर है,
एक्स के साथ, तो हम एक्स वाले टर्म को राइट में ले जाएंगे। क्लियर है? देखो दोनों वेरिएबल एक साइड में है तो किसी एक को लेफ्ट में रखना है, दूसरे को राइट में। अब किसको राइट में ले जाते हैं? जिसके साथ कोई नंबर होता है। हम देख रहे हैं वाई के साथ कोफिशिएंट में कुछ नहीं है, कोई नंबर नहीं है, लेकिन एक्स के साथ कोफिशिएंट में क्या है? 2। तो एक्स के साथ नंबर है ना, तो एक्स वाले टर्म को राइट में ले जाएंगे। तो वाई इक्वल टू 3, ये +2x है, आगे क्या है? +2x, इधर आगे क्या हो जाएगा? -2x। अब एक लेफ्ट में हो गया, एक राइट में। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 रख लेंगे। ठीक है, अब जो राइट में वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू पुट करते हैं, यानी हम एक्स की वैल्यू पुट करके वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, या फिर ठीक है, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब आप अपने अकॉर्डिंग 1 2 3 4 -1 कुछ भी पुट कर सकते हो। ठीक है, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 0 से क्या होता है? इजी होता है। ठीक है, पॉइंट छोटे आते हैं तो ग्राफ इजीली ड्रा हो जाता है। तो हम ले रहे हैं इफ x इक्वल टू 0 देन, यानी इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 0 पुट करना है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 - 2 × 0, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। 2 × 0 क्या करेंगे? 0। 2 × 0 क्या हो जाएगा? 0। अब 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करने वैल्यू क्या आएगी? 3, यानी फर्स्ट पॉइंट 0, 3, यानी जब x 0 ले रहे हैं तो y क्या रहेगा? 3। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट में अब मान लो हम x की वैल्यू हम 1 रख दिए, इफ x इक्वल टू 1। ठीक है, देन अब इक्वेशन 1 में क्या करना है? x इक्वल टू 1 रखना है, तो y की वैल्यू क्या होगी? 3 - 2, x है तो x के जगह पे क्या लिखना है? 1। तो y इक्वल टू 3, ये 2 × 1 करेंगे क्या होगा? 2। अब 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू क्या होगी? 1, यानी जब x 1 ले रहे हैं तो y भी क्या रही? 1, यानी सेकेंड पॉइंट 1, 1। ठीक है, अब हम x की वैल्यू 2 ले रहे हैं। ठीक है, इफ x इक्वल टू 2 देन, यानी इक्वेशन 1 में हम x इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं, तो y की वैल्यू होगी 3 - 2x है तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो y इक्वल टू 3 - 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4। अब -4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा तो देखो 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए 1, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू को रखते हैं। 3 और 4 में बड़ा क्या है? 4 बड़ा है, इसकी साइन क्या है? माइनस, तो साइन क्या लगा देंगे? माइनस, यानी 4 में से 3 गया 1 और साइन क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू 4 है। ठीक है, यानी जब हम x2 ले रहे हैं तो y क्या आ रही है? -1। अब 3 पॉइंट कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब इसका हमको ग्राफ ड्रा कर देना है। ठीक है, तो ग्राफ ड्रा करने से पहले कि ऐसे ब्रैकेट बना देंगे, ऐसे हम एक ब्रैकेट बना देंगे। ठीक है, या हम x लिख देंगे या हम y लिख देंगे। देखो जब x 0 ले रहे हैं तो y कितना आ रहा है? 3। जब हम x 1 ले रहे हैं तो y कितना आ रहा है? 1। जब हम x 2 ले रहे हैं तो y कितना आ रहा है? -1, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब इसका पॉइंट मिल गया हमारा। ठीक है, 0 3 1 1 और 2 -1। अब इसका हमको ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले तो हम 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे ग्राफ पेपर पे। ठीक है, जिसमें से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे वर्टिकल लेंगे और दूसरा परपेंडिकुलर लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, एक को हम x एक्सिस बोल देंगे, एक को y एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को x एक्सिस, वर्टिकल को y एक्सिस। अब इधर राइट में x, लेफ्ट में x डैश, ऊपर y और नीचे लिखेंगे y डैश, और x एक्सिस y एक्सिस जहाँ मीट करेंगे उसे हम ओरिजिन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो राइट में हम ओरिजिन से राइट में हम पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं x एक्सिस पे, तो हम इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे नंबरिंग कर देंगे, इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, ऐसे हम इक्वल डिस्टेंस पे क्या कर देंगे? नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, ठीक है, और लेफ्ट में देखो अब ये वैल्यू क्या है? 1 2 3 ऐसे है ना, तो यहाँ 1 2 3 लिखेंगे, ये 1 हो गया, फिर इक्वल डिस्टेंस पे 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे। ठीक है, और अगर हम ओरिजिन से लेफ्ट में जाते हैं तो हम निगेटिव वैल्यूज लिखते हैं। वैल्यूज जो लिखते हैं ना वो निगेटिव में लिखते हैं, जैसे -1 हो गया, फिर -2, फिर -3 ऐसे हो गया, यानी ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3। ठीक है, फिर ओरिजिन से हम ऊपर जाते हैं तो हम पॉजिटिव में वैल्यू लिखते हैं, ओरिजिन से नीचे आते हैं तो हम निगेटिव वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, नीचे आए तो -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। ठीक है, यानी ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, नीचे क्या हो गया? -1 -2 -3। ठीक, देख रहे हो, हम देख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू 3 तक है तो हम 3 तक राइट कर देंगे। ठीक है, या फिर 4 तक। ठीक है, ज़्यादा राइट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने ऐसे नंबरिंग कर दिया। अब हम लोग
इस पॉइंट को प्लाट करेंगे। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लेना है, x0 और y3। तो देखो x0 मतलब हमको y एक्सिस लेना है, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0। तो x0 मतलब हमको पॉइंट कहाँ लेना है y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे कितना लेना है 3। तो हम देखेंगे y एक्सिस पे 3 कहाँ है, यहाँ, यानी ये हो गया 0,3। 0 इसका मतलब पॉइंट y एक्सिस पे लेना है, और y एक्सिस पे कितना लेना है 3। तो ये 3 हो गया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट 0,3। फिर सेकंड पॉइंट x1 लेना है, y कितना लेना है 1। तो हम देखेंगे x1 यहाँ है, y1 यहाँ है। तो हम x से ऐसे परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रा कर देंगे, ठीक है, और एक y1, ठीक है, और ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, वही हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा 1,1, ठीक। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, x हमको 2 लेना है, और y कितना लेना है -1। तो हम देखेंगे x2 कहाँ है, यहाँ है, और y -1 कहाँ है, यहाँ है। तो हम x2 से ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे, और y -1 से, ठीक है, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट किए, ठीक है, वही हमारा क्या होगा 2, -1, यानी 2 मतलब x2 और -1 मतलब y -1। अब ये 3 पॉइंट मिल गया, इनको ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन ड्रा करेंगे, जो हमारी लाइन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट 0,3 यानी x0 y3, फिर 1,1 यानी x1, ठीक है, और y भी 1। फिर थर्ड पॉइंट 2 -1 यानी x2 और -1। इन तीनों को हम ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रा कर देंगे, ठीक है। और इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा 3 = 2x + y, ठीक है, क्लियर।